और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग रिनकार्नेशन लेवल पर अब पहुंच जाता है, तभी फ्लेम मास्टर इसके बगल में आके कहते हैं कुछ बड़ा हो रहा है। और ये लिंगडोंग को केओस मास्टर जहां पर कल्टीवेशन कर रहे हैं यानी कि केओटिक टावर में, वहां पर जा करके उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो अपने कल्टीवेशन के अभी क्रूशियल स्टेज में है। अब इधर लिंगडोंग वगैरह स्पेशल एंसेस्ट्रल सिंबल के थ्रू प्रवेश कर चुके रहते हैं और केओटिक डेमन सीक्रेट एरिया में एक स्पेस खुलता है और ये तीनों प्रकट होते हैं। लिंगडोंग जब यहाँ पर आता है तो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि जब ये यहाँ पर आया था तो अधमरी हालत में था, फिर एक लड़की गुयान ने इसकी हेल्प की थी वगैरह वगैरह। हुआन वान भी देखती है कि लिंगडोंग इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड था। ये भी जानना चाहती थी कि लिंगडोंग जब ईस्टर्न जुआन रीजन से यहाँ पर आया था तो क्या क्या इसने झेले थे। हुआन वान भी देखती यहाँ पर जो समुद्र थे भंवर काफी तेजी से बन रहे थे, तो ये इतना तो समझ जाती है कि तुमने यहाँ पर काफी झेला होगा। इसके इमोशंस को देखकर लिंगडोंग भी थोड़ा सा टची फील करता है, ये मेरे बारे में कितना सोचती है। फिर ये कहता है कि मैं एक पुरुष हूँ तो ये सब बर्डन्स तो झेलना बनता है। तभी किंगटन कहती कि ब्रदर लिंगडोंग, किसने आपको परेशान किया था यहाँ पर, बस आप बताइए, सबको ले जाकर के डार्कनेस जजमेंट हॉल में भर दूंगी। लिंगडोंग हंस के कहता है कोई जरूरत नहीं है। अब ये बोलता है कि केओटिक डेमन सी तो हम पहुंच चुके हैं, पर कौन से सी रीजन में है वो देखना पड़ेगा। ये जब आगे बढ़ते तो दूर में इनकी नजर एक जगह पर पड़ती है। हुआन वान उस एरिया को फील करती पर लिंगडोंग को ऐसा कुछ फील नहीं होता है। हुआन वान देखती है कि लिंगडोंग शॉक्ड है कि इससे कैसे वो फ्लक्चुएशंस फील हो रहे हैं। तो हुआन वान कहती है ये मोस्ट जो फ्लक्चुएशन मैं उन्हें सबसे जल्दी फील कर सकती हूँ। अब ये फिर से स्पेशल सिंबल को यूज करते हैं और उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इन्हें कई सारे बैटल क्राइज की आवाज सुनाई देती है। यीमो ऑरा चारों तरफ फैला हुआ था और ये जो नाव थी नीचे में समुद्र के ऊपर में, इनमें गू क्लैन के झंडे लगे थे और नाव पर 10-12 लोग दिखते हैं जो कि काफी इस समय पैनिक स्टेट में थे। और इनमें से एक पूछता है कि बिग ब्रदर यूनटियान यानी गु यूनटियान ये था कि अब हमें क्या करना चाहिए। गु यूनटियान भी कहते हैं यार ये क्रिएचर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये कहता है कि छोटे छोटे नाव में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं। यूनटियान के बगल में एक लड़की खड़ी थी ग्रीन ड्रेस के कपड़े पहनकर, और ये लड़की वही थी गुया जिसने इसकी मदद की थी। ये लोग फिलहाल मार्शल गैदरिंग आइलैंड से बाहर जा रहे थे पर फिर भी भाग नहीं पा रहे थे यीमोस के थ्रू। और इस समय जो आसमान में डेविल क्लाउड था उसमें से एक फिगर प्रकट होता है और गू क्लैन के लोगों की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। गु यूनटियान वगैरह जब ये देखते हैं तो इनका चेहरा पीला पड़ चुका था, क्योंकि ये यीमो एक जनरल लेवल का यीमो था, समसारा एक्सपर्ट। अब ये सोचते हैं कि हमें यहीं पर मरना है। गुया भी अपनी आंखें बंद कर लेती, तभी एक आवाज सुनाई देती है इसे कि गुया कैसी हो तुम। गुया देखती उस डायरेक्शन में 3 लोग इसे दिखाई देते हैं। यूनटियान वगैरह जो भी थे सब हैरान थे कि लिंगडोंग तुम। अब लिंगडोंग गुया वगैरह से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो अपने क्लैन में ना होकर। गुया तुरंत ही कहती बिग ब्रदर लिंगडोंग भाग जाइए, ये डेविल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिंगडोंग इसमें गुया से कहता है कि जब मैं पहली बार आया था तो भी तुमसे ही मिला था, और अभी दोबारा आ रहा हूँ जब केओटिक डेमन सी, तो मेरी पहली मुलाकात तुमसे ही हो रही है, शायद हम फेटेड हैं। अब लिंगडोंग इनको पैनिक देख और फाइनली मुड़ करके एक जायंट हैंड उस जनरल लेवल के यीमो पर मारता है, और यहाँ पर जो डेविल क्लाउड्स इसके लाइटनिंग पावर के कारण तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाते हैं, और वो जो जनरल लेवल का यीमो था जल करके राख हो जाता है। बस इसके एक अटैक में जो भी लोग थे यहाँ पर सभी का चेहरा ही फ्रीज हो जाता है। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम मिल करके इस डेविल से फाइट नहीं कर पा रहे थे, और ये बंदा अकेले, और वो भी एक अटैक में। और जितने भी डेविल्स थे यीमोस उस क्लाउड में सभी मारे जा चुके थे। गुयूनटियान वगैरह सोच रहे थे कि लिंगडोंग इनके मार्शल गैदरिंग आइलैंड से 1 साल पहले गया था और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। लिंगडोंग एक डायरेक्शन में देखता है, वहां पर एक और यीमो जनरल इसे दिखाई देता है। पहले बोलता है मैं इसे फिनिश कर लूं फिर हम बात करेंगे। ये जनरल बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो। लिंगडोंग हंस के कहता है मैं तुम्हारे 9th किंग को भी मार चुका हूँ, तो तुम क्या हो। यीमो जनरल का चेहरा इसमें बन चुका था। ये लिंगडोंग को घूरता है पर अब ये समझ चुका था। ये यहाँ से भागने को देखता है। लिंगडोंग बस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और इसे प्रेस करता है। यीमो जनरल जहाँ पर था वहाँ का स्पेस ही कोलैप्स कर जाता है, और एक खतरनाक प्रेशर के कारण जनरल काफी दूर जाकर गिरता है। फिर से भागने को देखता है पर एक ब्लैक होल इसके आसपास डिवोर करने लगा, रोटेट करके इसके पावर को, और थोड़ी समय में ये जनरल खत्म हो चुका था। उसके बाद ये लिंगडोंग गुया वगैरह की तरफ देखता है और पूछता है यहाँ पर चल क्या रहा है। गुया बताती है कि हमें ये यीमोस चेज कर रहे थे, तो हम भागते भागते नॉर्दर्न अंडरवर्ल्ड सी रीजन में आ चुके हैं। तो लिंगडोंग कहता है अच्छा तो हम लोग नॉर्दर्न एरिया में हैं। अब लिंगडोंग इनसे कहता है कि मुझे मार्शल गैदरिंग आइलैंड जाना है, क्या तुम लोग चलोगे, क्योंकि केओटिक टावर वहीं पर था। यूनटियान जब ये नाम सुनता है इसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है, डर भी इसको चेहरे पर देखा जा सकता था। लिंगडोंग पूछता है क्या बात है। गुया वगैरह बोलती है हम लोग भाग तो वहीं से तो रहे हैं, मार्शल गैदरिंग आइलैंड से ही। अब गुया बताना शुरू करती है कि 2 महीने पहले बहुत सारे डेविल्स केओटिक डेमन सी में एंटर किए और मार्शल गैदरिंग आइलैंड अटैक कर रहे हैं। और जब ये डेविल्स केओटिक टावर के आसपास पहुंचे तो वहां से पावर निकला और आसपास बैरियर बन गया। तो आइलैंड तो प्रोटेक्टेड है फिलहाल, पर हम अंदर नहीं जा सकते और कोई शायद बाहर भी नहीं आ सकता। लिंगडोंग समझ जाता है शायद वो डिफेंस केओस मास्टर ने बनाया होगा,
लिंगडोंग फिर से इनसे कहता है कि मुझे वहां पर जाना है, और लिंगडोंग को लोकेशन पता नहीं था, तो ये इनसे कहता है बस तुम मुझे मैप बना के दे दो, बाकी तुम्हारी इच्छा। गुया फाइनली कहती है ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी। युनटियान कहता है क्या कर रही हो। गुया कहती मुझे मालूम है कि बिग ब्रदर लिंगडोंग है तो कुछ नहीं होगा। अब इस समय किंग टान और वान वान लिंगडोंग को लुक देते हैं। लिंगडोंग समझ जाता है और खांस के कहता है वैसा कुछ नहीं है। अब इधर लिंगडोंग गुया से बताता है कि वहां पर मुझे एक इंसान को प्रोटेक्ट करना है, और कहता है जो केओटिक टावर के अंदर एल्डर है वो। और लिंगडोंग इनसे कहता है जल्दी करो, और गुया को लेकर स्पेशल एंसेस्ट्रल सिंबल के थ्रू ये उस डायरेक्शन में निकल जाता है। गुयुनटियान जाता तो नहीं है, पर अब इसे उम्मीद थी कि शायद लिंगडोंग इस मैटर को रिजॉल्व कर दे। और वैसे गाइस मैं एक बात और बताना भूल गया था, शायद अभी ज्यादा से ज्यादा 50 एक चैप्टर बचे ही होंगे, तो चिल मारो 3-4 दिन में तो खत्म हो ही जाएगा। अब इनके स्पीड के हिसाब से ये हेवन विंड सी रीजन 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, जिसके डीपर एरिया में शायद वो केओटिक टावर था। और जब ये एक माउंटेन पर रुकते हैं तो देखते हैं कि सामने में पूरी एक यीमो की आर्मी थी, और ये जो आइलैंड एक येलो एनर्जी बैरियर से प्रोटेक्टेड था। यीमोज इस पर अटैक तो कर रहे थे पर इसे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। अंदर खड़े लोग बस इसीलिए सुरक्षित थे क्योंकि ये बैरियर था, पर धीरे धीरे ये लाइट बैरियर अब वीक हो रहा था, और अंदर में गुयान और गु मैंकी को दिखाया जाता है। इनके बगल में इनके एल्डर खड़े थे, वे क्लैन के भी एल्डर थे, वे जैन, और गु क्लैन के लीडर गु टोंग थे। दोनों में थोड़ी बहस होने लगती। तभी इनकी बहस के बीच में एक तीसरा फिगर प्रकट होता है। ये था वुग जुआन, डेमोनिक विंड केव वाला, जो कि एक बार लिंगडोंग से फाइट भी किया था। जब इसके साथ मू लिंगशान थी तब आकर के मू लान ने इन्हें बचाया था। और वुग जुआन कहते हैं कि बाहर जो यीमोज हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, अगर हम एक दूसरे में फाइट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और मारे जाएंगे। और इन सबको एक चीज तो पता चल चुका था कि केओटिक टावर के अंदर कोई तो है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर जो 5 क्लैन थे अब एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। जू क्लैन के एल्डर कहते हैं कि सच जो केओटिक टावर के अंदर एल्डर है वो नहीं चाहते कि हम अंदर जाए, यानी टावर के अंदर। वो जुआन कहते तो तुम लोग क्यों ना फिर एक बार ट्राई करके देखो। 5 ग्रेट क्लैन के लीडर्स जानते थे कि असंभव है लास्ट स्टेज पर जाना। ये फिर से ट्राई करते पर अंदर जा नहीं पाते। तभी कुछ लोग फील करते मार्शल गैदरिंग आइलैंड की तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। ये हैरान थे कि मतलब कौन है जो मरने के लिए यहाँ पर आ रहा है। बाहर में यीमोस खड़े हैं। तभी गु मैंकी देखती और कहती ये तो लिटिल या है, यानी गुया, और ये तो लिंगडोंग है। ये और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, गुयान भी। सभी लोग यहाँ पर सरप्राइज थे क्योंकि लिंगडोंग को कौन नहीं जानता था यहाँ पर, खास करके वे क्लैन वाले जो इससे चिढ़ते थे। वो जुआन भी अब सरप्राइज थे क्योंकि इनकी फाइट एक बार लिंगडोंग से हुई थी। गु मैंकी अपने ग्रैंडपा को यानी गुटोंग को बताती कि ये लिंगडोंग है, और वे क्लैन के लीडर कहते कि हम यहाँ से बाहर तो निकल सकते हैं पर अंदर नहीं आ सकते वापस। तो ये लड़का आगे करेगा भी क्या। मैंकी समझ जाती कि वे क्लैन का लीडर जानबूझकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब गु टोंग भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बाकी लोग वे क्लैन की बात मान रहे थे। मैंकी जब देखती है तो लिंगडोंग वगैरह से कहती है कि यीमोज है यहाँ पर, तुम लोग चले जाओ। लिंगडोंग समझ जाता है, उसे एक फ्रेंड स्माइल देता है और कहता है ये लोग सुधरेंगे नहीं, और कहता है मैं अंदर आ जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वे क्लैन के लोग हंसते हैं कि ये बकवास कर रहा है, इस बैरियर को यीमोज नहीं तोड़ पा रहे तो ये कैसे एंटर करेगा, लगता है ये सपने देख रहा है। और वे जैन लिंगडोंग से कहता है गेट लॉस्ट। पर वुग जुआन यानी डेमोनिक विंड केव के लीडर कुछ अलग फील करते हैं लिंगडोंग की बॉडी से, तो ये इसे कुछ बोलते नहीं है। और इधर लिंगडोंग के बॉडी से एक ब्राइट सिल्वर लाइट निकलती और अचानक से स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है, और लिंगडोंग और ये तीनों इसके साथी इसके अंदर प्रवेश कर चुके थे। लोग हैरान थे कि ये बंदा कैसे एंटर कर सकता है। वे जैन को भी डर लग रहा था, तो ये वे क्लैन के लीडर के पीछे छिप जाता है। अब वे क्लैन के लीडर जैसे लिंगडोंग को कुछ बोलते हैं, लिंगडोंग कहता है बकवास, और बस ये अपने एक उंगली मूव करता है और वे क्लैन के लोग आंधी की तरह दूर जाके गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। लोग हैरान थे क्योंकि वे क्लैन के जो लीडर थे वो समसारा स्टेज पर पिछले साल ही पहुंचे थे। बाकी वे क्लैन के लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर लिंगडोंग जैसे अपना ऑरा रिलीज करता है सभी शांत हो जाते हैं। इवन वुग जुआन पसीने इनके भी छूटने लगते हैं कि रिनकार्नेशन लेवल, और वो भी ट्रू लेवल। गु टोंग भी चौंक जाते हैं। मैंकी ने लिंगडोंग की तारीफ की थी पर इतना जल्दी ये इस लेवल पर पहुंच जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। लिंगडोंग की नजर अब केव चीफ वुग जुआन पर पड़ती और ये इन्हें स्माइल देता है। वुग जुआन भी चौंक जाते हैं, कहीं अब मुझे मारे ना। वुग जुआन इसे रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि ये जानते थे अगर अभी फाइट हो तो शायद 1-2 मुक्के में ही ये मारे जाएंगे। लिंगडोंग इन्हें इग्नोर मारता है और मिस मैंकी और गुयान को ग्रीट करता है कि लंबे समय हो गए। दोनों लड़के काफी खुश थे। अब उसके बाद लिंगडोंग की नजर टावर पर जाती है कि केओस मास्टर। लिंगडोंग यहाँ पर किसी को परेशान नहीं करता, नहीं तो ये चाहता तो वे क्लैन को बस अपने एक अटैक में पूरी तरह से समाप्त कर सकता था। गु टोंग वगैरह सबको एक ग्रेट करता है। अब मैंकी वगैरह पूछते तुम यहाँ पर आए क्यों हो। लिंगडोंग बताता है कि केओटिक टावर में एक एल्डर है, मेरी जिम्मेदारी उनको प्रोटेक्ट करने की। दोनों लड़कियां चौंक जाती है। उसके बाद ये जब बातें कर रही थी तो इनकी नजर हुआन वान और किंग टान पर जाती है। दोनों काफी सुंदर थी, एक आइसी कोल्ड और परफेक्ट थी, वहीं दूसरी सुंदर और क्यूट। लिंगडोंग इनका परिचय कराता है कि इसका नाम हुआन वान है और इसका नाम किंग टान है और ये मेरी बहन है। दोनों लड़कियां भी इन्हें इशारों में मतलब स्माइल दे देती है। इधर हुआन वान सोचती कि मतलब यहाँ पर भी इसे परियां मिलती रही और इसे कोल्ड लुक देती है।
अब लिंगडोंग इन्हें समझाता है कि ये बैरियर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, तो आप लोग इकट्ठा हो जाओ और एक साथ आपको फाइट करना पड़ेगा, और जो भी यूमोस ज्यादा पावरफुल हैं उनसे मैं फाइट कर लूंगा, पर लो लेवल के यूमोस से आपको फाइट करना ही पड़ेगा, और हम एक ही नाव पर हैं। और लिंगडोंग कहता है कि मैं इस टावर में जा रहा हूँ, तब तक हुआन हुआन और किंग टान तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, मतलब बाहर के एरिया को। लिंगडोंग तुरंत बाद ही क्योटिक टावर में एंटर कर जाता है, और किंग टान जैसे ये चाहता है, इसके चेहरे पर वो जो क्यूटनेस था वो गायब हो चुका था। तुरंत ही अपना साइथ बाहर निकालती है और स्पेशल क्रैक जो कि इस टावर के बैरियर में हो रहे थे और वहां से जो हीमोजोरा बाहर आ रही थी उसकी तरफ ये घुमाने लगती और सबसे कहती दूर हट जाओ, नहीं तो मेरे साइड से टकराओगे तो फालतू में तुम लोग भी मारे जाओगे। सभी लोग समझ जाते और डर के थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इनके पसीने छूट रहे थे। ये भी सोच रहे थे यार ये लड़की इतनी शांत थी, पर जैसे इसका भाई गया ये तो काफी कोल्ड हो गई। हुआन हुआन देखती है पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है, और उसके बाद क्योटिक टावर की तरफ देखकर कहती है केओस मास्टर। हाँ, इधर सीन शिफ्ट होता है। लिंगडोंग के सामने एक पर्पल गोल्डन ओशियन था और इसके बीच में एक इंसान जो कि काफी लंबे थे वो सोए हुए थे, और केओस मास्टर इसीलिए जाने चाहते थे क्योंकि इनकी जो फिजिकल बॉडी थी वो इस दुनिया में शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। केओस मास्टर की बॉडी पर्पलिश गोल्डन कलर लिए हुए थी। अब जैसे इनके पास आता है, इसके जो प्राइमल ड्रैगन बोन थे उसमें भी फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था ये इन जायंट को चैलेंज कर रहा था कि तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है या मेरे प्राइमल ड्रैगन बोन का। मतलब ड्रैगन का एक अपना घमंड तो होता ही है। केओस मास्टर जिनकी आंखें बंद थी फाइनली खोलते हैं और लिंगडोंग की तरफ देखते हैं, और लिंगडोंग भी इस समय एक पावरफुल प्रेशर अपने बॉडी पर फील करता है, पर प्राइमल ड्रैगन बोन के कारण ये इसे नलीफाई कर दे रहा था। केओस मास्टर भी कहते तो तुम्हारे पास प्राइमल ड्रैगन बोन है। लिंगडोंग इनसे कहता है कि मेरा नाम लिंगडोंग है, आपसे मिलकर अच्छा लगा केओस मास्टर, और ये इन्हें ग्रीट करता है। केओस मास्टर कहते हैं हाँ, तुम्हारे बारे में मुझे फ्लेम मास्टर ने बताया था, तुम सच में एक स्पेशल टैलेंट हो। केओस मास्टर का ऑरा अभी भी स्लगिश था, तो ये लिंगडोंग से कहते हैं कि मुझे रिकवरी में 5 दिन लग जाएंगे, तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। केओस मास्टर कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि ये क्रिएचर्स मेरे पावरफुल प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेंगे, जबकि मैंने अपनी ऑरा को सप्रेस करके रखा था। अचानक से फिर ये कहते हैं कि लिटिल जूनियर सिस्टर वो भी आई हुई है, मैं उसकी ऑरा को सेंस कर सकता हूँ। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। केओस मास्टर समझ रहे थे और ये लिंगडोंग से कहते हैं कि इस बार पक्का है कि एक सीड किंग आएगा, तो क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे। लिंगडोंग कहता मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। केओस मास्टर मन में ही कहते हैं कि मैं भी देखना चाहूंगा कि लिटिल जूनियर सिस्टर ने जिस इंसान को चुना है वो कितना कैपेबल है। और इसके बाद लिंगडोंग क्योटिक टावर से बाहर आ जाता है, और किंग टान जब देखती है कि लिंगडोंग आ चुका है तो ये शांत तो हो जाती है, पर लिंगडोंग देख के इसकी हरकत को समझ गया था कि ये सच में बहुत शरारती है, और इस समय ये लड़की एक ग्रिम रीपर की जैसी लग रही थी। और लिंगडोंग एक चीज तो देखता है कि ये लड़की सच में काफी कैपेबल थी। डार्कनेस पैलेस को कंट्रोल करना और नॉर्दर्न जुआन रीजन को बहुत बड़ी बात थी, और ये मार्शल गैदरिंग आइलैंड के जो भी लोग थे सब इसकी बात अब मान रहे थे जैसा ये कह रही थी। हुआन हुआन इसे पूछती कि तुम केओस मास्टर से मिल लिए। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है और इसे बताता है कि 5 दिन हमें गार्ड करना पड़ेगा। अब गू क्लैन के जो लीडर थे गूटोंग पूछते हैं केओस मास्टर, इन सभी लोगों को पता था कि 8 एंशिएंट मास्टर्स थे और ये उनमें से एक है। ये हैरान रह जाते हैं, तो यहाँ पर केओस मास्टर रेस्ट कर रहे थे। अब लिंगडोंग सबको समझा देता है कि फाइट करो नहीं तो फिर मारे जाओगे। पर लिंगडोंग, किंग टान और हुआन हुआन एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े थे इस समय, और लिंगडोंग थोड़ा सा एक सीरियस एक्सप्रेशन देकर कहता है ये 5 दिन इतने आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि डेविल प्रिजन वाले कभी भी चाहेंगे कि केओस मास्टर मारे जाए, क्योंकि अगर वो अपने पीक पर आ गए तो डेविल प्रिजन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। हुआन हुआन भी सहमत थी। फिर ये कहती जब प्रॉब्लम आएगा तो देख लेंगे, क्योंकि इस समय थंडरबोल्ट मास्टर, डार्कनेस मास्टर को इन लोगों ने ट्रैप करके रखा हुआ था। इधर बाहर से यीमोस अपने अटैक को इंटेंस करते जा रहे थे, और ये येलो बैरियर अब धीरे धीरे कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा था। समय बीतते जाता है और अब धीरे धीरे चौथा दिन आ चुका था। बैरियर अभी भी टिका हुआ था और इसका लेयर काफी पतला हो चुका था। ये सोच रहा था मतलब अब कौन सा सीड किंग यहाँ पर आने वाला है। हुआन हुआन इसके करीब आती और पूछती क्या तुम अभी भी चिंतित हो। इसके चेहरे पर एक स्माइल था। लिंगडोंग इसकी तरफ देख रहा था और इसे कहता है कि लगता है तुम पहले जैसी यानी आइस मास्टर की तरह हो रही हो शायद। हुआन हुआन कहती है ऐसा। अब ये पूछती कि तुम्हें आइस मास्टर पसंद है या मैं, और ये कहती अगर तुमने कहा कि हम दोनों तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और ये कहता मुझे तुम वही पसंद हो जब हंसते रहती हो। हुआन हुआन भी इसके शॉक्ड में घूर रही थी, और इस समय ये लिंगडोंग के कंधे अपने सर को रखी हुई थी, पर इस समय ये फील करता है कि इसके बॉडी पर कुछ आइस की बूंदें गिर रही है। ये देखता है तो हुआन हुआन रो रही थी। लिंगडोंग इससे पूछता है क्या बात है। हुआन हुआन अपनी रोती हुई आंखों से इसकी तरफ देखकर कहती है कि अगर मान लो एक दिन में अपने हिसाब से कुछ कर लूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे, मुझ पर चिल्लाओगे नहीं। लिंगडोंग चौंक जाता है कि ऐसा क्यों कह रही हो। हुआन हुआन फिर बोलती मैं मजाक कर रही थी। उसके बाद ये जिथर बजाती है लिंगडोंग के लिए। लिंगडोंग भी थोड़ा अच्छा फील करता है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस समय उस जिथर के म्यूजिक को सुन करके उस तरफ देख रहे थे। हुआन हुआन स्माइल तो कर रही थी, पर लिंगडोंग थोड़ा सा अलग फील करता है। फिर एक गहरी सांस लेता है। बस ये यही सोच रहा था अगर मैं इसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरी ट्रेनिंग का क्या ही मतलब। पर इस समय लोगों का ध्यान स्पेस में जाता है
और इस समय लाइट बैरियर्स में क्रैक बनने लगे थे और एक खतरनाक लेवल की ऑरा यहाँ पर प्रकट होती है। लिंगडोंग इस डायरेक्शन में देखकर कहता है तो वो लोग फाइनली आ ही गए। बैरियर कोलैप्स करने ही वाला था, तभी ये मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस बाहर निकलता है और इससे ये बैरियर को थोड़ा सपोर्ट करने लगता है। इसमें से कई सारे डिवाइन वेपन्स भी निकलते हैं। लिंगडोंग लोगों से कहता है अगर हम इस कैलामिटी को झेल लिए तो कई सारे डिवाइन वेपन तुम लोगों को मिल सकते हैं। लोग और भी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और ये कहते हैं हम अपने आखिरी बूंद तक, आखिरी सांस तक इस मार्शल गैदरिंग आइलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। अब लिंगडोंग वन वन और किंग टान से कहता है तुम बाकी जो पावरफुल यीमोस आएंगे उन्हें संभालना। वन वन इससे स्ट्रांग थी पर लिंगडोंग नहीं चाहता था कि अपने पावर को अभी इस्तेमाल करे। वन वन इसकी बात में हाँ में सर हिला दी थी। थोड़े समय में लाइट बैरियर अब कोलैप्स कर चुका था और चारों तरफ डेमोनिक की फैलने लगती है। यीमोस एकदम टिड्डे के समान चारों तरफ फैलते जा रहे थे और लिंगडोंग अपने ओशियन लाइक युआन पावर से इन्हें एक के बाद एक मारने लगता है और यीमोस को ये लोग आइलैंड पर पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। ये जो डेमोनिक की था उसके डेप्थ में ये तीनों देखते हैं कि मेन फिगर कौन है जो इस बार आया हुआ है। डेमोनिक की के वर्टेक्स से 2 फिगर बाहर निकलते हैं और इनके पीछे 4 लोग और निकलते हैं, तो टोटल ये 6 लोग थे और बाकी जो भी नॉर्मल लेवल के यीमोस थे वो तो थे ही। लिंगडोंग इनके लीडर्स को यानी 6 में से जो एक था उसे पहचान जाता है। ये 7th सीड किंग था जिसके साथ ये पिछले बार फाइट किया था। इसे देखकर ये स्माइल देता है कि मतलब दुश्मन अक्सर टकरा ही जाते हैं। बाकी जो 5 लोग वो भी नॉर्मल नहीं थे, वो भी यीमो किंग ही थे और इन्होंने भी रिइंकार्नेशन टर्बुलेशन एक तो झेल लिया था, तो इन्हें 5 ट्रू किंग कहा जा सकता है। मतलब एक सीड किंग और 5 ट्रू किंग्स। 7th किंग देखता है कि लिंगडोंग सीरियस है, इसका चेहरा थोड़ा सा, तो ये स्माइल दे रहा था और ये कहता है 7th किंग कि इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। पिछली बार तो थंडर मास्टर बचा लिए थे पर इस बार हमने उन्हें भी ट्रैप कर दिया। लिंगडोंग कहता है मैं खुद अपने को बचा लूंगा। 7th किंग हंसता है और लिंगडोंग इससे कहता है इस बार तो मैं तुम्हें पक्का मार के रहूंगा। 7th किंग कहता है मैं भी यही सोच रहा था। अब लिंगडोंग अपने स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स को निकालता है। इसके हिसाब से इसका डेवोरिंग कॉर्प्स एक ट्रू किंग को तो झेल लेगा। किंग टान कहती है मैं एक को संभाल लूंगी क्योंकि इसके पास डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल है और साथ में डार्कनेस साइथ भी। वन वन कहती है बाकी तीनों को मुझ पर छोड़ दो। लिंगडोंग जानता था कि वन वन पावरफुल तो है, तो ये इसकी बात मान जाता है। अब ये बोलता है ठीक है फिर मैं 7th किंग से फाइट करता हूँ। दोनों अपने अटैक को आगे बढ़ाते हैं और इनका अटैक डिसॉल्व हो जाता है। 7th किंग कहता है इस बार मैं तुम्हें मार देता हूँ और तुरंत ही 7th किंग एक डेविल हैंड लिंगडोंग की तरफ रूथलेसली बढ़ा देता है। लिंगडोंग के बॉडी पर भी पर्पल गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और 10,000 ड्रैगन टैटूज ये बनाता है और ये भी एक नॉर्मल सपन इस डेविल हैंड की तरफ बढ़ा देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। इधर वन वन अपने कोल्ड की से इन तीनों यीमो किंग से फाइट कर रही थी। उधर किंग टान भी स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स भी आराम से एक यीमो किंग को संभाल ले रहा था क्योंकि वो जो भी अटैक करता था डेवोरिंग कॉर्प्स उसे डेवोर कर जाता था। और लिंगडोंग और 7th किंग का जो बैटल था आसमान में सबसे ऊंचाई पर चल रहा था और सभी की नजर इसी बैटल पर थी। 7th किंग हैरान था क्योंकि लिंगडोंग का जो अटैक था इसके बराबर का अटैक था और एक ही फाइट में ये इतना तो समझ गया था कि तुम रिइंकार्नेशन लेवल पर पहुंच गए। 2 महीने पहले मेरी फाइट हुई थी इससे, ये बंदा इसे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता, ऐसा ये सोचता है। लिंगडोंग इसके चेहरे पर एक्सप्रेशन को देखकर एक स्माइल देता है। लिंगडोंग की जो फिजिकल बॉडी थी स्ट्रेंथ के मामले में केओस मास्टर के करीब अब जा रही थी और इस बार ये जो 10,000 ड्रैगन टैटूज से एक ड्रैगन स्पीयर बनाता है जो कि 12 फीट के आसपास का होगा और ये पहली बार अपने रिइंकार्नेशन स्टेज का फुल पावर यूज कर रहा था। 7th किंग भी अब सीरियस था। तुरंत ही अपने पाम पर डेमोनिक की को इकट्ठा करता है और एक पीच ब्लैक मेटल का शेप इसके मतलब उंगलियों में नाखून जो थे वो लेने लगते हैं और 3 फीट के आसपास। और ये कहता है जब तक तुम 2 टर्बुलेशन पार नहीं करोगे रिइंकार्नेशन के इस सीड किंग से तुम फाइट करने के योग्य भी नहीं हो। लिंगडोंग का ये जो स्पीयर अटैक इसके शार्प नेल से टकराते हैं पर बिल्कुल भी ब्लड बहता नहीं है इसका। और लिंगडोंग इस जो स्पीयर था इतना फास्ट इसे मूव कर रहा था कि इसके कई सारे आफ्टर इमेजेस बनने लगते और अलग अलग डायरेक्शन से ये 7th किंग पर अटैक करने लगता है। और क्योंकि इसका डेविल आर्मर था तो ये इसके स्पीयर के अटैक को झेल ले रहा था पर फिर भी ये कुछ कदम पीछे जाके अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर और इसके डेविल आर्मर पर फिर से कुछ स्क्रैच आ चुके थे। 7th किंग कहता तुम सच में काफी स्ट्रांग बन चुके हो क्योंकि लास्ट टाइम जब लिंगडोंग ने इससे फाइट किया था तो इसके डेविल आर्मर में एक होल करने में लिंगडोंग को अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ा था पर इस बार तो ये एक स्पीयर से भी इसके आर्मर में स्क्रैच कर दे रहा है। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं, इसके बॉडी पर सिल्वर लाइट चमकती है और गायब होकर 7th किंग के सामने प्रकट होता है और सीधा इसके हेड पर अपने इस स्पीयर से अटैक कर देता है। 7th किंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और इसके हाथ पर भी आर्मर था तो उससे इस स्पीयर को रोक देता है पर बार बार ये ब्लॉक तो कर रहा था लिंगडोंग के अटैक पर पीछे इसे जाना पड़ रहा था। पर इस समय इस मौके का फायदा उठाकर इसके जो नाखून बड़े बड़े थे उससे ये लिंगडोंग के चेस्ट पर अटैक कर देता है। हालांकि लिंगडोंग के बॉडी ड्रैगन स्केल्स थे और उसे भी ये पेनिट्रेट करते हुए लिंगडोंग को इंजर्ड कर देता है और ब्लड बाहर आने लगता है लिंगडोंग का। लिंगडोंग को अब गुस्सा आता है, इसका जो हाथ था अब ये फिर से लिक्विड जैसा स्टेट में जाने लगता है। 7th किंग इस अटैक को जानता था, इसमें लिंगडोंग ब्लैक स्मोक और लाइटनिंग पावर दोनों को यूज कर ये पीछे हटता है
लिंगडोंग इसे देखता है और कहता है क्या तुम इस अटैक को, तुम्हें लगता है कि तुम इससे भाग पाओगे? ये एक स्माइल देता है और अचानक से सेवंथ किंग के पास का जो स्पेस, वहां पर एक डिस्टॉर्शन होता है। सेवन किंग चौंक जाते। लिंगडोंग के जो हाथ थे बस वही गायब हुए थे और सेवन किंग के सामने प्रकट हो गए थे और पलक झपकते और सीधा दोनों हाथ जो कि लिक्विड पाम्स थे इसके चेस्ट से टकरा जाते हैं। सेवन किंग काफी दूर जाके गिरता है। इसके आर्मर पर 2 पाम इम्प्रिंट्स बन चुके थे, यानी लिंगडोंग के पंजों की छाप थी और ये हैरान था और कहता तुम्हारे पास स्पेशल एंसेस्ट्रल सिंबल भी। लिंगडोंग इसे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम सही हो। लोग काफी यहाँ पर खुश थे कि लिंगडोंग इस बैटल एडवांटेज में है और एक के बाद एक कई सारे स्पेशल एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को यूज करके लिंगडोंग सेवंथ किंग पर अटैक करते जाता है। सेवंथ किंग अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और स्माइल करके कहता है तुम्हारे पास 3 एंसेस्ट्रल सिंबल है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो और मेरे पास अब समय भी नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे कचरों के साथ खेलूं। ये आगे बढ़ता है, डेमोनिक की बाहर निकलती है और पूरा स्पेस इस समय कांपने लगा था। सेवंथ किंग कुछ हैंड सील्स बनाता। इसके बॉडी से इसका ब्लैक ब्लड अभी बाहर आ रहा था। हाथों में इसके एक ब्लैक स्कल था, यानी कि काली खोपड़ी, जिसमें एविल हो रहा अलग ही लेवल पर थी, जो शायद सेवंथ किंग से भी ज्यादा हो। लिंगडोंग भी जब ये देखता है तो इसके एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। सेवंथ किंग स्माइल कर रहा था। सेवंथ किंग कहता है ये टेक्निक मैं केओस मास्टर के लिए यूज करने वाला था, पर शायद अब तुम्हें ही मारने के लिए यूज करना पड़ेगा। ये जो स्कल था इसमें जब ये अपना ब्लड इम्प्रिंट डालता है तो स्कल एक इल्यूजनरी फिगर जो कि 10,000 फीट का हो उसमें बदल जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि जो ऑरा थी हीमो एम्परर के जैसी थी। सोचो, हीमो एम्परर। लिंगडोंग शॉक्ड था। हीमो एम्परर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हीमो एम्परर वही था जो कि सिंबल एंसेस्टर के बराबर का था बंदा। तभी इसके बॉडी के अंदर जो यान थे वो बोलते हैं ये हीमो एम्परर का बस एक अंश है, यानी एक फैंटेजम है, क्योंकि पास में हीमो एम्परर को तो मास्टर ने कई सारे प्लेन्स के बीच में सील कर दिया। सेवंथ किंग कहता है कि लिंगडोंग अब तुम्हारे मरने का समय हो चुका है। ये अपने हैंड साइंस को चेंज करता है और हीमो एम्परर अपने बस पाम को आगे बढ़ाते हैं और लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंगडोंग ट्राई भी कर रहा था तो मूव नहीं कर पा रहा। हीमो एम्परर की बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी वो एकदम नॉर्मल थी, पर खतरा पहले से भी काफी ज्यादा था। अब लिंगडोंग अपने स्पेशल पावर लिमिट तक पुश करता है। हीमो एम्परर का हैंड अटैक लिंगडोंग की बॉडी से टकराता है, पर लिंगडोंग वहां से गायब हो चुका था। पहले लोगों को लगता है शायद लिंगडोंग खत्म हो चुका है। सेवंथ किंग कहता है यार ये स्पेशल एंसेस्ट्रल सिंबल ये सच में काफी ट्रबलसम है, क्योंकि लिंगडोंग इस समय थोड़ा दूर पर प्रकट हो चुका था पर इसके पसीने छूट रहे थे। अगर ये थोड़ा सा भी स्लो होता तो आपका मर चुका होता, मरता भी नहीं तो अच्छा खासा इंजर्ड होता और रिकवर करने में आधे साल तो लग ही जाते। सेवंथ किंग हंसता है और कहता है इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। ये हैंड सेल्स चेंज करता है और एक और हीमो एम्परर का हैंड अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग अपने ड्रैगन टैटूज को रिलीज करता है और इस बार ये 15,000 ड्रैगन टैटूज बनाता है और ये सीधा हीमो एम्परर की तरफ बढ़ जाता है। सेवंथ किंग जब देखता है तो कहता है तुम हीमो एम्परर से हेड ऑन फाइट करोगे, तुम सच में अपने को ज्यादा ही समझते हो। हीमो एम्परर का हैंड लिंगडोंग के पर्पल गोल्डन टैटूज वाले फिश से टकराता है। ये अटैक बस एक आधे सेकंड से भी कम समय का हुआ होगा और लिंगडोंग के जो अटैक थे, जो ड्रैगन टैटूज थे, वो थोड़े ही समय में धूल में बदल जाते हैं। गू क्लैन के लोग भी अब टेंशन में थे कि लिंगडोंग ये बैटल हार गया तो मतलब ये लोग भी अब बचेंगे नहीं। लिंगडोंग जब देखता है कि इसका अटैक काम नहीं कर रहा, ये थोड़ा दूर हटता है। इसके बॉडी से खास करके हाथों से लाइटनिंग पावर निकलना शुरू होती है और तुरंत ये धनुष का आकार ले लेती है और दूसरी बार में जो डेवोरिंग पावर था उससे एक काला तीर बनता है। सेवंथ किंग इस अटैक को जानता था, जिसकी वजह से ये लिंगडोंग से पिछली बार सीरियसली इंजर्ड हुआ था। पर सेवंथ किंग कहता है ठीक है, पर हीमो एम्परर के फैंटेजम को तुम नहीं तोड़ पाओगे इससे। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं और तीसरी बार में ये जेनिथ पावर यानी प्राइमल केओस के पावर को इस ब्लैक एरो में कंडेंस करता है। इस पावर के कुछ रिपल्स तो नहीं थे यानी फ्लक्चुएशन, पर ये ऑर्डिनरी पावर नहीं था। नॉर्मल लोग तो इसे सेंस भी नहीं कर सकते। लिंगडोंग इसमें अपने युवान पावर, मेंटल पावर सभी यूज कर रहा था, तो इसका अटैक शायद सबसे पावरफुल अटैक था ये वाला। लिंगडोंग अपने हाथ को छोड़ देता है, यानी तीर अब हीमो एम्परर की तरफ बढ़ने लगती है और एम्परर के जायंट हैंड से जाके टकराती है। हीमो एम्परर का हाथ, जैसे कि पिछले बार ये लिंगडोंग को सप्रेस कर दिए थे, ऐसा कुछ कर नहीं पाता है, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था और वहाँ पर एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। सेवंथ किंग बस शांति से ये बैटल को देख रहा था और ये फिर से अपना ब्लैक ब्लड हीमो एम्परर की बॉडी में इंजेक्ट करता है। हीमो एम्परर का पावर बढ़ जाता है और इस समय इस बड़े पावर के कारण वो ब्लैक हैरो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। इधर लिंगडोंग खून की उल्टी करने लगता है और 10-12 कदम पीछे जाकर के खुद की बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। सेवंथ किंग तो अब हंस रहा था कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ये फेल हो चुका है, अब क्या करोगे। लिंगडोंग अपने खून को पोंछता है, ये धनुष पर फिर से ब्लैक एरो को बनाता है और इसमें हल्का सा इस बार अपना ब्लड पावर भी मिक्स करता है। सेवंथ किंग कहता है फिर से वही अटैक। अब लिंगडोंग अपने दिमाग को शांत कर कि वो जेनिथ पावर वो अभी भी काफी नहीं था, और ज्यादा चाहिए मुझे। जेनिथ पावर कहाँ पे हो तुम। लिंगडोंग ख्यालों में खो गया था और एक डोमेन में पहुंच चुका था अपने मन की शक्ति से। ये था प्रीमियल केओस का डोमेन। ऐसा लग रहा था जैसे माँ के पेट में फेटस होता है, यानी जहाँ पर बच्चा पलता है, कुछ वैसा।
लिंगडोंग उसके करीब था और इसे कहता है कि मुझे अपना पावर दो। और जैसे ये शब्द बोलता है, प्रीमियल कियोस में एक इको होता है और लिंगडोंग, जो कि जिसकी आंखें बंद थी, फाइनली खुल जाती है। प्राइमल कियोस के लाइट इस बार ब्लैक एरो पर चमक रही थी। ब्लैक एरो का कलर भी अब चेंज हो जाता है। अब इस एरो को हम एरो ऑफ प्राइमल कियोस कह सकते हैं। लिंगडोंग अब एक स्माइल देता और फिर से इस तीर को कमान से छोड़ देता है। सेवंथ किंग का भी एक्सप्रेशन चेंज होता है और ये यीमो एम्पर का जो एक पावरफुल अटैक था, आर्मेगेडोन हैंड, ये वाला अटैक यूज करता है। यीमो एम्पर का जो हाथ था वो काफी ज्यादा एविल पावर को कंडेंस करता है, जो कि काफी था इनकारनेशन लेवल के वॉरियर को भी डिस्ट्रॉय करने में। यीमो एम्पर हैंड और एरो फिर से एक दूसरे से टकराते हैं। कियोस एरो इस बार एकदम स्टिल था, बिल्कुल भी कांप भी नहीं रहा था। सेवंथ किंग की आंखें इस समय खुली की खुली थी, क्योंकि एक अलग ही पावर फील कर रहा था। यीमो एम्पर के हाथ में अब क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। सेवंथ किंग फिर से अपना ब्लड पावर यीमो एम्पर के हैंड में यूज करता है। बेसिकली सेवंथ किंग ने अपने एक हाथ काट के इसके ब्लड पावर को यूज कर लिया था ताकि ये लिंगडोंग को मार पाए। मैंकी वगैरह भी देख रहे थे, मतलब लिंगडोंग ने जो अटैक बनाया शायद ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। सभी चीज इस पर ही डिपेंड करेगा। गुयान भी नीचे से कहती है, लिंगडोंग तुम कर सकते हो। प्राइमल कियोस एरो अब थोड़ा सा कांपता है। लिंगडोंग इस समय एकदम शांत था और ये कहता है कि जेनिथ डिस्ट्रॉय द डेविल। और जैसे ये बोलता है, एरो में से जो प्राइमल कियोस ऑफ लाइट था वो एक्सप्लोड कर जाता है और एक्सप्लोजन का पावर यीमो एम्पर के हैंड पर पड़ता है। यीमो एम्पर जो कि दोनों हाथ बंद करके वो पावर यूज करने वाले थे, अब वो यूज भी नहीं कर पा रहे थे। यीमो एम्पर अब मूव भी नहीं कर पा रहे। सेवंथ किंग को समझ में आता है ये वाला अटैक पहले से काफी अलग है और वो जो प्राइमल कियोस का पावर इस एरो से निकला था फिर से आके इस एरो में कंडेंस हो जाता है। प्राइमल कियोस एरो इस समय क्रिस्टल में बदल चुका था, जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था। ये पावर एविलनेस का जस्ट अपोजिट था। एरो यहाँ पर जितना भी यीमो की था, यीमो एम्पर में उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है और इस एम्पर हैंड को पार करते हुए यीमो एम्पर के हेड को भी पेनिट्रेट कर देता है। अब आपको सिचुएशन मैं बताता हूँ, क्योंकि जो यीमो एम्पर है काफी बड़ा है और लिंगडोंग इसके सामने, मतलब इसके पैर के आसपास होगा। तो लिंगडोंग जब इसको तीर मारता है तो इसके हाथ को भेजता है, फिर सर को भेजता है, फिर ऊपर आसमान में चला जाता है ये तीर और कई सारे एक्सप्लोजन हो। यीमो एम्पर की जो फैंटेजम बॉडी थी वो कई भागों में बट चुकी थी। सेवंथ किंग के हाथ में जो स्कल था वो भी एक्सप्लोड कर जाता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। ये हैरान था कि मतलब लिंगडोंग ने यीमो एम्पर के फैंटेजम को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका एक्सप्रेशन पेल हो चुका था। इधर लिंगडोंग भी एकदम पेल था इस पावर को यूज करने के कारण। ये काफी थक चुका था। बहुत सारे लोग हैरान थे। लिंगडोंग सेवंथ किंग से कहता है, और कुछ करना चाहोगे? ये अभी चाहता था कि सेवंथ किंग को मार दूं। सेवंथ किंग जानता था अगर इसके पास एम्पर का फैंटेजम नहीं होता तो लिंगडोंग शायद इसे मार भी चुका होता। और लिंगडोंग एक पावरफुल पन जिसमें 10,000 ड्रैगन टैटूज को ये यूज करता सेवंथ किंग की बॉडी पर लॉन्च कर देता है। सेवंथ किंग जो कि इंजर्ड था और इसका स्लगिश हो चुका था, ये अपनी डेमोनिक की को रिलीज तो करता है पर इसके डिफेंस को लिंगडोंग तोड़ देता है और इसका फिश फैक सेवंथ किंग की बॉडी से टकराता है। ये फिर से काफी दूर जाके गिरता। आर्मर इसके टूट चुके थे और लगभग ये मरने ही वाला था। दोबारा खून की उल्टी करता है। लिंगडोंग इसे कहता है कि नाइन्थ किंग के पास जाओ। सेवंथ किंग हैरान था कि नाइन्थ किंग को तुमने मारा है और लिंगडोंग इसका जो ड्रैगन स्पीयर वो सेवंथ किंग की तरफ उछाल देता है। और जब सेवंथ किंग इसे देखता है तो एक स्ट्रेंज स्माइल देता है कि तुम्हें मारना सच में काफी कठिन है। सेवंथ किंग जिसका एक ही हाथ बचा था ये उसे आगे बढ़ाता है, ड्रैगन स्पीयर को पकड़ लेता है। लिंगडोंग हैरान था, अरे ये तो इतना कमजोर हो चुका था, ये मेरे कैसे स्पीयर को पकड़ सकता है। लिंगडोंग अब पीछे हटने को देखता। सेवंथ किंग ये हैंड सील्स फॉर्म करता है और लिंगडोंग पर डेमोनिक की लाइटनिंग फेंक देता है। इस अटैक के कारण लिंगडोंग काफी दूर जाके गिरता है और इसकी भी खून की उल्टी होने लगती है। ये कोल्ड लुक देता है सेवंथ किंग को, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसकी बॉडी में है। सेवंथ किंग कहता है तुम्हारी बॉडी, फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रांग है कि तुम अभी भी खड़े हो पा रहे हो। और इस समय सेवंथ किंग की बॉडी से 2 डेविल फिगर्स बाहर निकलते हैं और दोनों लिंगडोंग को देखकर स्माइल कर रहे थे कि तुम सच में काफी खतरनाक हो, मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। मैं हूँ डेविल प्रिजन का 8th सीट किंग और शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा था, तुमने डेवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस हासिल किया था ना। दूसरा वाला जो बोलता है वो 10th सीट किंग था, मतलब यहाँ पर 7th किंग, 8th किंग और 10th किंग तीनों थे। लिंगडोंग समझ चुका था कि एक से तो मैं फाइट कर ले पर 3-3 से कैसे करूंगा। पर लिंगडोंग तभी भी कहता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, क्योटिक टावर जाने से पहले तुम्हें मुझे हराना ही पड़ेगा। तीनों हंसते हैं और एक ही साथ लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं कि सब खत्म कर देते हैं। पर अचानक एक कोल्ड की फैलता और इनकी ऑरा अचानक से मानो फ्रीज हो गई हो। लिंगडोंग देखता है उस कोल्ड की तरफ और इसकी नजर पड़ती है वन वन पर। आसपास का जो प्रिजन था सभी इस समय फ्रीज हो चुके थे और इसके बीच में एक लड़की खड़ी थी जो कि काफी सुंदर थी। ये थी अपनी वन वन, जिसकी नीली आंखें इन तीनों को किलिंग इंटेंट के साथ घूर रही थी और ये कहती है तुम्हारे पास परमिशन नहीं कि तुम इसे मार दो, और वो भी मेरे रहते हुए। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त।